हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद द सीकेएन में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मार्केट हमारा लाइफ टाइम हाई के ऊपर भाग रहा है। और क्या अब ये जो हमारा 2023 है, ये 2023 हमारे लिए बहुत ही अच्छी इंडिंग हो रहा है मार्केट, शेयर मार्केट की दृष्टि से। तो जिस तरह 2023 में हमको अच्छा रिटर्न इस निफ्टी के जितने भी हमारा इंडेक्स है और प्लस अच्छे स्टॉक्स में देखने को जो रिटर्न देखने को मिली है, क्या वो 2024 में भी ऐसी ही रैली देखने को मिलेंगी। और हमने आज इनके लिए 2024 में जो अच्छा हमको रिटर्न दे सकता है, उसके लिए हमने एक एक 1 लाख का मॉडल पोर्टफोलियो एक नमूना के रूप में हमने एक तैयार किया है, जिसमें हमने कुछ अच्छे स्टॉक्स को जो कि कुछ बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं और जिसमें अभी भी रिटर्न देने की पोटेंशियल है, उसको आज हमने शामिल किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते हैं कि ये हमारा पोर्टफोलियो किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हमने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है आईसीआईसी बैंक। जी हाँ दोस्तों, आप आईसीआईसी बैंक को देखेंगे तो इन्होंने एक साल में 12% के दृष्टि 12% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। 3 साल में देखेंगे तो इन्होंने 99% का रिटर्न दिया है। तो 3 साल में पैसा को इसने दुगना कर दिया है। लेकिन इसका जो अभी का फंडामेंटल है वो बहुत ही अच्छा है और कंटिन्यू हमको इसमें, क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही उछाल आने वाली है, तो कंटिन्यू हमको इसमें अभी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो आईसीआईसी बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रख सकते हैं। मैं जितने भी इस पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ वो कम से कम 5 ईयर के लिए है। और इस 5 ईयर में आप उस पोर्टफोलियो को बनाने के बाद अगर किसी स्टॉक में थोड़ा डीप आता है तो उसमें आप बाय एंड डिप्स करके थोड़ा थोड़ा ओरेजिंग करते हुए कि आप ये तरीका अपना सकते हैं, जिसमें आपको लंबे समय में अच्छी रिटर्न प्राप्त होगी। बात करें हम अपने दूसरे स्टॉक की, तो दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। हाँ दोस्तों, ये जो टाटा स्टील है साल में 157% का रिटर्न इन्होंने दिया है। बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न में भी देखेंगे कि ये अभी बुलिश मोड में है। तो आगे भी जैसे ही अपने ब्रेकआउट यहाँ से देगा तो ये अच्छा मोमेंटम अभी और देखने को हमको मिलेगी। आप अगर और सस्ता में लेना चाहते हैं तो ये वाला जो लेवल है इसका आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ये अभी बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पर भी उपलब्ध है, अभी ये फेयर वैल्यूएशन में भी सस्ता है। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छी खासी रिटर्न बाद में प्राप्त कर सकते हैं। अगले शेयर की बात करें तो हमारा अगला शेयर है जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री एक डाइवर्सिफाई बिजनेस वाला है और ये हमको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। बात करें इसके रिटर्न की, तो इन्होंने एक साल में रिटर्न दिया है 7% का। इन्होंने देखिए कि एक साल में अभी तक कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है। ये देखिए, कुछ रिटर्न हमको नहीं मिला है। थोड़ा सा ऊपर हाई लगाया था, उसके बाद फिर वहीं उसी लेवल पे जहां एक साल पहले ट्रेड कर रहा था, तो उसी लेवल पे वो आ गया, आकर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक अभी एकदम फेयर वैल्यूएशन पे है। तो इस स्टॉक को अभी तुरंत बाय करने के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिलायंस हमारे देश के जो दिग्गज कंपनी है उनमें से एक है और ये बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय करती है। अब आप देख रहे हैं अभी ये रिन्यूएबल एनर्जी जो पावर सेक्टर है उसमें आने वाला है, तो ये उसमें है। ये लगभग हमारे देश के लगभग सभी क्षेत्र के में ये काम करते हैं। तो इसमें हमको अच्छी अभी तेजी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो मात्र 32% है। 5 साल में इन्होंने 135% का रिटर्न दिया है। अगर हम 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो हमको उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप इसमें लंबे समय के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करके चलेंगे तो आपको निश्चित ही इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कि जो अभी ज्यादा रिटर्न दिया है वो आगे भी ज्यादा रिटर्न दे, ऐसी नहीं है। कि कभी कभी क्या होता है, स्टॉक बहुत दिन तक उसी रेंज में चलता है फिर अचानक वो रिटर्न देना चालू करता है। रिलायंस की भी बात करेंगे तो रिलायंस ने बहुत दिनों तक कुछ रिटर्न नहीं दिया था। आप देखेंगे इसमें कि ये जो समय था इसका, ये इस लेवल पे इतने दिन तक के चला है, उसके बाद इन्होंने बहुत रिटर्न दिया। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यही पे इस रेंज में है। लेकिन जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा तो इसमें हमको बहुत अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी। चूंकि ये बहुत बड़ा लार्ज जगह है, हमारे देश का पूरा इस आधार स्तंभ है समझिए रिलायंस इंडस्ट्री को। तो ये स्टॉक हमारे लिए हर किसी के पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्री होना ही चाहिए। आगे चलते हैं हम दूसरे स्टॉक की ओर।
हाँ, तो कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप स्टार मार्केट में हैं तो आपको पेशेंस, एकदम धैर्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना धैर्य के हम शेयर मार्केट से कुछ नहीं कमा सकते, हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में जो अधैर्यवान व्यक्ति है ना, जल्दीबाजी वाला व्यक्ति है, उसका सारा पैसा इस धैर्यवान व्यक्ति के पास जाता है। तो शेयर मार्केट में अगर कुछ आपको कमाना है तो आप उस उसमें आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन का समय आया था 2020 में, तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग 7% का निगेटिव था। अगर मैं वहां पे डर के भाग जाता और अपने शेयर को सेल कर देता तो आज मैं बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन आज 2 साल बाद मैं देखता हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो अभी 70% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह आप धैर्यवान बन करके आप लंबे समय में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला शेयर की। तो हमारा अगला शेयर शेयर है टाटा पावर। टाटा पावर जो कि एक पावर सेक्टर का बहुत ही बड़ा और कंपनी है और एक लार्ज कैप है, और दूसरा इस पे टाटा ग्रुप का एक विश्वास जुड़ा है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ईवी सेक्टर में बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है, और उस क्रांति में टाटा पावर बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि जहां जहां पर अभी पेट्रोल पंप है वहां वहां पर ये अपना चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला है। तो जब भी इस क्षेत्र में क्रांति आएगी तो टाटा पावर को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके भी रिटर्न को देखेंगे तो आप इन्होंने 1 साल में 58% और 2 साल में तो इन्होंने मल्टी वेगर रिटर्न दिया है। तो अभी तो इसकी शुरुआत है, आगे देखेंगे कि ये बहुत बड़ा हमको अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगला शेयर की बात करते हैं तो अगला शेयर है डिक्सन। डिक्सन कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाने का, जैसे टीवी हो गया, डिस्प्ले हो गया, बहुत सारे चीजों में ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है, और ये इन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। अभी अभी ये 6478 रुपये के प्राइस में चल रहा है। तो आप प्राइस को देखकर ये नहीं कहेंगे कि ये महंगा है, क्योंकि शेयर मार्केट में कई ऐसा भी हो सकता है कि उसका रेट 1 रुपया हो, 1 रुपया वाला स्टॉक महंगा हो सकता है, वहीं 10,000 वाला स्टॉक भी सस्ता हो सकता है। क्योंकि ये महंगा और सस्ता, ये 1 रुपया प्राइस है, 2 रुपये प्राइस है, ये 10,000 प्राइस से नहीं होता, बल्कि महंगा और सस्ता होता है उसके वैल्यूएशन से, उसकी कंपनी क्या करती है, उसका कंपनी का जो फाइनेंशियल क्या है उससे महंगा और सस्ता होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये 1 रुपया है तो ये हमारे लिए सस्ता है, और ये 100 रुपया या 10,000 है तो ये हमारे लिए महंगा है। दोस्तों, ऐसा सस्ता महंगा कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि ये एक 1 रुपये का स्टॉक बाद में जाकर 0 रुपये भी हो सकता है, लेकिन यही 10,000 का स्टॉक आगे जाकर 20,000 भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि उसका कंपनी करती क्या है, वो किस तरह के परफॉर्मेंस कर रही है, जो जिसके कारण हमको आगे रिटर्न मिल सकता है, वहीं पे हमको वैल्यू देखना चाहिए। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको मान लीजिए जमीन में इन्वेस्ट करना है, लैंड लेना है, ठीक, और एक लैंड है, एक रेगिस्तान में है, ये रेगिस्तान में है, और एक है सिटी के बीच में, अभी एग्जांपल के लिए। और यहाँ का जमीन मान लीजिए आपको 1 करोड़ में मिल रहा है, और इतना ही जमीन यहाँ पे आपको मात्र 10,000 में मिल रहा है। तो आप बताइए ये महंगा है कि ये महंगा है? तो आप बोलेंगे ये महंगा है, क्योंकि रेगिस्तान में अगर हम 10,000 की जमीन पे ले लेते इसमें हम करेंगे क्या? ये तो हमारे लिए कोई काम का नहीं होगा। लेकिन यही सिटी में अगर 1 करोड़ के लेंगे तो ये 1 साल या 2 साल बाद हमको बहुत सारा बेनिफिट दे के जाएगा। तो वैसे ही शेयर मार्केट में 1 रुपया का शेयर सस्ता, कोई जरूरी नहीं कि वो सस्ता हो, और 10,000 का शेयर कोई जरूरी नहीं है कि वह महंगा हो। तो इस तरह आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। अगला हमारा स्टॉक है बजाज फाइनेंसर्व। ये भी बहुत ही अच्छा कंपनी है। ये इंश्योरेंस हो गया और फाइनेंस के क्षेत्र में इंश्योरेंस हो गया। अब आपका ये कहा जाए कोई भी प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमको आज हर शॉप में ये बजाज फाइनेंसर्व का हमको लोन देखने को मिल जाता है। लोन प्रोवाइड करती है छोटे छोटे कस्टमर को। तो इनका जो बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, और ये हमेशा प्रॉफिट ही बहुत कमाते हैं। और इसके रिटर्न की बात करेंगे तो इसने 1 साल में 9%, अभी मात्र 1 साल में 9% का रिटर्न दिया। कुछ दिनों से यह ज़्यादा उसी रेंज बाउंड में
ट्रेड कर रहा है। बात करें 3 साल की, तो 3 साल में इन्होंने 87% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में देखेंगे तो 162% का रिटर्न दिया है। इसके चार पैटर्न को देखेंगे तो अभी स्टॉक इसी रेंज में कुछ दिन तक के ये रेंज बाउंड में घूम रहा है। तो जैसे ही इसको ये लेवल अगर ये क्रॉस करता है, फिर इसको में फिर रैली देखने का, ये तो हो गया मात्र छोटे समय के लिए। लेकिन यदि आप लॉन्ग समय में इसकी बात करते हैं, तो लॉन्ग समय में ये, लंबे समय में ये बहुत बड़ा रिटर्न हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस स्टॉक को देखिए कि कुछ दिन तक, ये बहुत समय तक इसी रेंज में रहा। ये हर स्टॉक की कहानी है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आप सीधा ऐसे चल रहा है तो ये हमेशा ऐसे चलेगा। इसका नियम ही है कि ऊपर नीचे करके कभी नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। ये हमको ध्यान देना चाहिए कि हम जिस कंपनी इन्वेस्ट करें, वो कंपनी एक तो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, और उसका जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, तो हमको उस कंपनी में कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो उन्हीं कंपनियों में से एक है बजाज फिंसर्व, और दूसरा होता है इसी का छोटा बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी बोलेंगे, वो होता है आपका बजाज फाइनेंस। इस बजाज फाइनेंस का भी बिजनेस मॉडल लगभग सेम है, लेकिन ये थोड़े से वाइड रेंज में लोन उपलब्ध कराती है। और इसका चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो इन्होंने 1 साल में आपका रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, 3 साल में आपको 45%, और 5 साल में इन्होंने 181% का बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अभी आप देखेंगे तो इन्होंने 1 साल 2 साल में भी कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो यही हमको, हमारे लिए ये बहुत अच्छा समय है कि ये अभी कुछ दिनों से उसी रेंज में है, लेकिन जैसे ही जब वो दौड़ना चालू करेगा तो ये हमको बहुत अच्छा रिटर्न वो भी देगा। क्योंकि हम ये नहीं देखेंगे तो वो कि कोई स्टॉक 10 साल से एकदम भागे जा रहा है, अभी तक वो नीचे गिरे नहीं, अगर इस स्टॉक को पकड़ेंगे तो ये ऐसे गिरेगा तो हमको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जो स्टॉक बहुत भाग भाग गया है और थोड़ा बहुत वो भी अपने वैल्यूएशन को करेक्ट करने में लगा है, वैल्यूएशन को अपने एडजस्ट कर रहा है, तो वही मौका होता है कि हमको वहाँ पे एंट्री मारना चाहिए। तो वैसी एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस। तो आप दोनों में से एक बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस फाइनेंस में से फिंजर में से किसी को एक चयन कर सकते हैं, या दोनों में 50-50 अपने एलोकेशन कर सकते हैं। बात करेंगे हम अपने अगले स्टॉक की, तो अगला स्टॉक है केपीआईटी। केपीआईटी शेयर देखेंगे, ये ईवी सेक्टर में एक जो क्रांति आने वाली है, उसमें केपीआईटी का भी बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। क्योंकि जितने भी आपका ईवी व्हीकल में जो सॉफ्टवेयर लगेगा, तो उन सॉफ्टवेयर को निर्माण करने में केपीआईटी और एक टाटा एलेक्सी भी बहुत अच्छा है। तो टाटा एलेक्सी क्योंकि 1 लाख के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा हमको महंगा लगेगा, तो हम उसके जगह में भी केपीआईटी को शामिल कर रहे हैं। अगर केपीआईटी की जगह में आप एक स्टॉक और है जो कि अभी अभी लिस्ट हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है उसी का टाटा टेक्नोलॉजी। तो केपीआईटी और टाटा टेक्नोलॉजी में से आप किसी एक को चुन सकते हैं, या दोनों में बराबर अलोकेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका ये टेक्नोलॉजी क्षेत्र का, जो कि ईवी सेक्टर में भी जान आने वाली है, उसमें लिए ये हमारा सिलेक्शन। आपका तीसरा स्टॉक है, अगला स्टॉक है पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक केमिकल निर्माण करती है। तो ये जो है आने वाले समय में हमको, क्योंकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को हमको मिल रहा है, और इसकी रिटर्न की बात करें तो ये 2 साल से भी कुछ रिटर्न ढंग से नहीं दे रहा है। 1 साल में इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया, 3 साल में मात्र ये 53% का रिटर्न दिया, वही 5 साल में देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो चूंकि अभी पूरे केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा भी दबाव है, तो थोड़ा ये भी स्थिर हो गया है, लेकिन ये लंबे समय में हमको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। बस हाँ, एक बात बोलूंगा कि आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे। अगर पीआई इंडस्ट्री इसी से रिलेटेड एक नाइट्रोजन उत्पादन करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो आप इन दोनों कंपनी को अपने नज़र में रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसने भी अभी बहुत दिनों तक के उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने पिछले समय बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, और आगे भी ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। देखिए 3 साल की बात करें तो 167%, 5 साल में इन्होंने 900% का रिटर्न दिया है। 1-2 साल हो गए अभी अभी इनका प्राइस ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन यही हमारे लिए अच्छा मौका है। अब ये अपने जो ये लेवल है ब्रेकआउट की ओर बढ़ा, जैसे ब्रेकआउट करेगा फिर हमको रैली देखने को मिलेगी। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। तो पीआई इंडस्ट्री और ये दीपक नाइट्रेट को आप केमिकल सेक्टर में इसको आप रख सकते हैं।
अगला स्टॉक है हमारा टाटा मोटर। टाटा मोटर जो ईवी सेक्टर में ये बहुत बड़े क्रांति लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास बहुत सारे और कंपनी है जो इनके मैन्युफैक्चर में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करती है, जिनमें से एक हो गया आपका टाटा एलेक्सी जो इसके लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। दूसरा हम बात करते हैं टाटा पावर जो इसके जो आगे इनके लिए बैटरी बना सकती है और इसके लिए पावर स्टेशन लगाएगी। और अभी अभी लिस्ट हुआ है टाटा टेक्नोलॉजी जो इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का निर्माण करेगी। तो इनके जितने भी जरूरत की पूर्ति के लिए इनकी खुद की अलग कंपनी है, इसके कारण इस टाटा मोटर में हमको बहुत बड़ा रैली आगे दिखने का ये इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हमको दिखाई दे रहा है। इसी से रिलेटेड अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हो तो टू व्हीलर कंपनी में आप टीवीएस मोटर को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो दोनों में आप 50-50 आप लोकेशन कर सकते हो, या दोनों में से एक को किसी को आप सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में जगह दे करके आप एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर टीवीएस के रिटर्न की बात करें तो उन्होंने 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 1 साल में ये लगातार कंटिन्यू बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपनी है ऑटोमोबाइल के सेक्टर में। ये टू व्हीलर में है, टाटा मोटर को आप कमर्शियल और 4 व्हीलर में दोनों में रख सकते हैं। तो दोनों में 50-50 एलोकेशन दे दीजिए। और ये तो भी बहुत ज़्यादा भाग रहा है। तो जितने भी मैं स्टॉक बताया हूँ उसमें आप तुरंत बाय कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको धैर्य रखना पड़ेगा और लंबा समय देना पड़ेगा। यदि आप क्योंकि अभी बहुत मार्केट ऊपर है तो सभी का रेट भागा हुआ है, तो थोड़ा सा आप वेट भी कर सकते हो। अगर मार्केट 5-10% नीचे गिरता है तो वहां से आप अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। तो आगे देखते हैं कि हम इन सभी स्टॉकों में अपना एलोकेशन किस प्रकार रख सकते हैं और किस प्रकार हम अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ आइडिया दी है कि आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये केवल आइडिया है, बाकी तो आपको अपने खुद से डिसीजन लेना है। ये मेरा एक कहा जाए व्यू है कि मैं इस तरह से अगर मेरे पास बनाना होता तो मैं इस तरह से बनाता, जिसमें हमने ऐसे इन सभी स्टॉकों को हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि हम कितने कितने शेयर 1 लाख रुपए में ले सकते हैं। तो ICICI बैंक का हमको अभी करेंट मार्केट प्राइस 994 है, 8 शेयर ले सकते हैं जिसका प्राइस लगभग 8,000 के आसपास हो जाए। डिक्सन शेयर है, उसका एक प्राइस हमको लेना है जिसका टोटल इन्वेस्ट होगा 6478 रुपये के आसपास। टाटा स्टील का हमको 50 शेयर लेना है जिसमें 6600 के आसपास हो रहा है। टाटा पावर का 326 शेयर है तो 20 शेयर लेना है जो कि 6500 के आसपास हो रहा है। रिलायंस का हमको 3 शेयर लेना है जो कि 7600 के आसपास हो रहा है। PI इंडस्ट्री और दीपक नाइट्रेट में से अगर हम दीपक PI की बात करें तो 4 शेयर लेना है, या फिर आप 2-2 शेयर दोनों में एलोकेट करके ले सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा लगभग वही 13, 13,500, 14,000 के आसपास दोनों को मिला करके होना चाहिए। बात करते हैं आगे टाटा टेक्नोलॉजी KPIT की। तो टाटा टेक्नोलॉजी 1250 के आसपास चल रहा है, KPIT चल रहा है 1540 के आसपास। तो हमने यहाँ पे 6 शेयर लिया जिसका टोटल वैल्यू है 6200 के आसपास। चाहो तो आप इसमें 3-3 शेयर लेकर के लगभग इसी अमाउंट के आसपास में उसका कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें तो 1672 रुपये बजाज फिंजर चल रहा है, 7200 के आसपास का बजाज फाइनेंस का है। तो या तो आप बजाज फिंजर का लेते हैं जो कि 1600 का पड़ेगा, तो आप 8 शेयर ले सकते हो। अगर दोनों को आप लेना चाहते हो तो 4 और 1 कर सकते हैं। 4 शेयर जिसमें से बजाज फिंजर का हो जाएगा और बजाज फिंजर को आपको 1 शेयर देना पड़ेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 13, 13,500 के आसपास। टाटा मोटर और TVS मोटर में भी आप 5-5 शेयर दोनों को बराबर दे करके लगभग 7,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम टोटल अपने इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 75,000, 75,500 के आसपास हो रहा है। थोड़ा दिन आप वेट कर लीजिए तो थोड़ा मार्केट गिरेगा तो आप हो सकता है किसी में गिरावट हो किसी में बढ़े। तो टोटल आपको यहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर दे तो 75,000 के आसपास हो रहा है और हमको बनाना है 1 लाख का पोर्टफोलियो। तो 1 लाख में हमारा बच गया 25,000। तो इस 25,000 को आप किस लिए रखेंगे कि अगर इसमें से किसी में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो उस गिरावट में आप थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट कर सको। तो ये 25,000 हमारे लिए इस एडजस्टमेंट का काम होगा, क्योंकि ये तो नहीं कि हम जैसे ही आज लिए तो हमारा ये सब स्टॉक भागने लगेगा। तो ये थोड़ी देर रुकेगा, थोड़ा बहुत गिर भी सकता है, लेकिन हाँ 5 साल तक के वेट करेंगे तो पक्का है आपको अच्छी रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपको घबराहट ना हो इसलिए आप 25,000 को हाथ में रखेंगे। थोड़ा बहुत जिसमें गिरावट होता है उसमें आप इसको ऐड करके इसका एवरेजिंग कर लेंगे। तो ये था मेरा 1 लाख के लिए मेरे हिसाब से एक
पोर्टफोलियो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। ये मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है, ये मेरा एक व्यू है और एक मात्र केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चाहे तो आप इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।